कि टीनेजर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल पढ़ते हैं, तो क्या कोई ऐसा बिज़नेस, कोई ऐसा आइडिया आपकी नज़र में हो कि वो पार्ट टाइम साथ-साथ अपने आप को करें, कम से कम वो ट्रेनिंग कर लें कि एक माइंडसेट बन जाए, या वालिदैन के लिए कि क्या वो अपने बच्चों को ये अलाउ करें कि अगर वो साथ पढ़ रहे हैं सुपेरियोरी में, तो कोई इस तरह का कारोबार में कोई इंटरेस्ट लें, इसके बारे में मालूमात लें? कोई ऐसा आइडियाज़ हैं आपके पास उनको देने के लिए, सबसे पहले मशवरा तो देने के लिए? हुआ कि जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, ये हमें खासकर टीनेजर्स को समझना चाहिए। और अगर कोई वालिदैन सुन रहे हैं तो अपने बच्चों के दिमाग के अंदर ये चीज लाजमी डालें। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने छोटी एज के अंदर ही काम करने शुरू किए थे, छोटी एज के अंदर ही बिजनेस करने शुरू किए थे। वो शुरू से ही बिजनेस माइंडसेट रखते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो पॉलिश होते गए हैं और वो तरक्की करते गए हैं। इसलिए अपने बच्चों को जो है बिजनेस की तरफ छोटी उम्र से लेके आना चाहिए। वो पढ़ाई भी करें, ये नहीं मैं कह रहा, ये मैं वाज़ह करता चलूं कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के बगैर आप कहीं पर भी नहीं जा सकते, कहीं किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन उसके साथ साथ जो है कोई छोटा मोटा काम हो, कि वो चाहे आपकी एक पेन बेचने क्यों ना हो, लेकिन ये पेन बेचना लाजमी शुरू कर दें, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी रह गई क्या काम करने चाहिए, तो अब सब इसके ऊपर हम एक इवेंट रखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लंबा एक प्रोग्राम हो जाएगा। तो एक स्पेशल बिजनेस इवेंट रखते हैं। तो आपको पता है इस टाइम मेरी फील्ड भी बेसिकली तो बिजनेस की है, ट्रेनिंग की है। तो एक टेम्पररी तौर पर कम्युनिटी को क्योंकि जरूरत थी, उस टाइम मैं समझता था कोई भी लाइव नहीं था आता, कोई भी गाइडेंस नहीं था दे रहा कोरोना वायरस के बारे में, इसलिए मैं एक अरसा लाइव आया हूँ। लेकिन उसके बाद आपने देखा क्योंकि अब काफी लोग लाइव आते हैं, मैं नहीं आता क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं थी। तो बिजनेस मेरी फील्ड है, तो आप बिजनेस के ऊपर जब मुझे चाहेंगे, जो मुझे टॉपिक कहेंगे, इंशाल्लाह पूरी तफसील के साथ और दिल के साथ, क्योंकि ये मैं दिली तौर पर चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं ये बिजनेस के अंदर आए और हम तरक्की करें। क्योंकि आप तरक्की करते हैं, कोई लुमिज आने से, जिस तरह आपके शायद आपका दोस्त जो पूछ रहे हैं वो करते हैं। इसमें पहचान मीर उमर हमीद की है, क्योंकि मीर उमर हमीद को ना पाकिस्तानी है, तो हमें इस चीज पे खुश होना चाहिए कि जब भी कोई दोस्त आए जी, बहुत ज़बरदस्त। और इसीलिए लोग आपको फ़ॉलो करते हैं कि लोगों को आपकी बात सुन के कोई फ़ायदा मिलता है और एक ऑथेंटिक मालूमात मिलती है। तो इसके बारे में मैं आपको लाज़मी अपनी तरफ से भी कहूँगा कि जो टीनेजर्स के लिए एक अलहदा इवेंट तैयार करें। अगर वो इवेंट लाइव हो तो इंशाल्लाह लाइव होंगे। इसमें उनके वालिदैन भी शामिल हो सकते हैं ताकि वो बच्चों को ट्रेन करें, और बच्चे खुद भी शामिल हो सकते हैं कि स्पेशल सिर्फ़ टीनेजर्स के लिए जो पार्ट टाइम बिज़नेस छोटा-मोटा करना चाहें, ताकि ट्रेनिंग उनकी हो सके। तक जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आएँगे तो उन काफ़ी हद तक वो सीख चुके होंगे। और जैसा कि आपने अभी बताया है कि जितने भी बड़े बिज़नेसमैन हैं उन्होंने अपनी स्कूल एज से ही छोटे-मोटा लेन-देन शुरू कर दिया था। लोगों से नेगोशिएट करने का पता चलता है, लोगों से किस तरह बचना है नुकसान से। तो इसके बारे में आप लाज़मी कहूँगा कि आप अपने फैन्स से कह दें कि ये चैनल जो है ये भी आपका ही है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद अगर कोई मज़ीद अपनी तरफ से आप आखिरी बात कंक्लूजन करना चाहें आज के प्रोग्राम का, तो वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं अक्सर बल्कि लाइव आता रहा हूँ, तब भी मैंने अक्सर कहा है कि आपके प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम में काफ़ी आप मैं दूसरी वीडियोस भी देखी हैं माशाल्लाह, काफ़ी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यहाँ से आपको पॉजिटिव मालूमात मिलती रहेंगी। मैं तो अब काफ़ी अरसे से अभी लाइव नहीं आ सका, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से पूरी कोशिश होगी कि बिजनेस इवेंट्स हम दोबारा करें। रजत साहब जी अगर हम बुलाएंगे तो इनके हम चैनल के थ्रू भी इस तरह के बिजनेस इवेंट इंशाल्लाह करते रहेंगे। मेरा अपनी कम्युनिटी को बस एक ही पैगाम है, मेहनत मेहनत करें। हम अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पर आए थे अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, और इस टाइम हमारा जो फोकस है वो सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि वो हमारा दीन होना चाहिए और हमारे लिए रोजगार होना चाहिए। इसके अलावा जितना भी हम फालतू टाइम सड़कों पे खड़े होकर गुजार रहे हैं या किसी भी ऐसे मकसद में यूज कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, हमें उससे बचना चाहिए और अपनी मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें और बस मेहनत करें। जी, बहुत ज़बरदस्त आपने पैगाम दिया है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम से टाइम दिया, और सभी देखने वालों का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द किसी और, अगर हम रोम या वीनस के हवाले से डिटेल प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि रोम शहर में दुनिया के जो 70% असासाजात हैं ना, जो सिर्फ रोम में है। तो कम अज़ कम मालूमात की हद तक जो क्लोज़ियो क्या है, या जो उधर और दीगर है इस तरह के वारदात हैं,
तो हम किसी दिन इंशाल्लाह इसके बारे में प्रोग्राम करेंगे अगले महीने या जब आपके पास टाइम हुआ। तो सभी का शुक्रिया देखने वालों का, और मीर साहब आपके बहुत हम देखने वालों का, जो हम लोग देख रहे हैं, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी आप साहब आप बुलाएंगे इंशाल्लाह हम आपके लिए हाजिर। जी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी फिर आज की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।